नमस्कार, अब देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। बिहार बंद के दौरान भागलपुर में बवाल, छात्रों पर पुलिस का पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई वाहन क्षतिग्रस्त। बिहार बंद के दौरान भागलपुर में प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब तिलका मंजी चौक पर प्रदर्शन कर रहे छात्र और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पथराव में पुलिस के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को लाठी और डंडे से प्रहार कर उसका नक्शा बिगाड़ दिया। प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव से कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं। घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। देख लो। में देख रहे हैं किस तरीके से एसएसपी जिलाधिकारी कई आला अधिकारी मार्च निकाल रहे हैं और चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। जो भी सिचुएशन थी उसको कंट्रोल में ले लिया गया है। अभी कहीं पर कोई भीड़भाड़ नहीं। गाड़ियों पे तोड़ फोड़ की गई है, इस तरह काफी गाड़ियों बचाया गया है सभी लोगों को द्वारा। अब सभी लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है पहचान भी थे जिन्होंने जो उसमें पत्थर चला दिए थे, जिसके बाद जो है वो लोग उपद्रव करने लगे, जिसके बाद जो है पुलिस की 2 गाड़ियां थी जिन्होंने उसको तोड़ा। उसके अतिरिक्त और किसी भी प्राइवेट गाड़ी या आमजन को कोई नुकसान नहीं है। हम लोगों ने स्थिति कंट्रोल कर लिया है। सबको कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। बाकी शहर की स्थिति क्लियर है और भी हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर कोई होगा तो कार्रवाई की जाएगी और सबका सीसीटीवी कवरेज से सबको जो है फुटेज से जो चिन्हित किया गया है। जो भी लोग पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तैयारी के पूरे दावे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का देखिए पूरी थी, सब शांतिपूर्ण चल रहा था। उसी में से किसी उपद्रवी, हम पहले भी अनुरोध किए थे छात्रों से कि आपके बीच कुछ उपद्रवी रहते हैं जो भड़काते हैं। उसी ने 1-2 ने बीच में पत्थर चलाया, जिसके बाद ये स्थिति बिगड़ी। उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके कार्रवाई नियंत्रण में। रहीमन वो नर मर चुके जो कहु मांगन जाही, उनसे पहले वो मुए जिन मुख निकसत नाही।
आज मां आनंदी संस्था की ओर से कोतवाली चौक स्थित कुपेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन एवं वस्त्र वितरण किया गया। मौके पर मां आनंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि हमारी संस्था पिछले 5 वर्षों से महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं अन्य सामाजिक कार्य निरंतर करते आ रही है। उसी कड़ी में आज हम लोगों को सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को वस्त्र प्रदान कर उन्हें भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस दौरान संस्था के सदस्यों में सेवा का परम उत्साह और अपनापन देखने को मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से विनम्र निवेदन करती हूं कि यदि आपके पास कोई ऐसा सामान है जो आपके लिए अनुपयोगी है तो उसे फेंकने की बजाय किसी जरूरतमंद तक पहुंचाने का प्रयास करें। जो वस्तु आपके लिए बेकार हो सकती है वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी आवश्यक हो सकती है। मानव जीवन तभी सार्थक है जब हमारे द्वारा अर्जित धन, बल और विद्या का उपयोग जरूरतमंदों के कल्याण में। आज के इस कार्यक्रम में मां आनंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी के साथ साथ दर्जनों संस्था के सदस्यों ने अपनी भागीदारी निभाई। हाँ, मां आनंदी संस्था की ओर से कोतवाली चौक स्थित कुपेश्वर धाम मंदिर में वस्त्र एवं भोजन का वितरण किया गया। संस्था के सभी सदस्य यहां आज मौजूद रही और हमारे संस्था की ओर से हमेशा इस तरह के कार्य होते रहते हैं। जो हम लोगों का एक उद्देश्य है, अपने घरों का कूड़ा कैसे बनाए किसी दूसरों के लिए हीरा। और इस स्लोगन पे कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा खड़े उतरते हैं। हम लोगों के पास जो ऐसे वेस्ट और जो यूजलेस चीज़ है, भले ही हम लोगों के लिए वो स्पेयर्स होता है, बट कोई जो माताएं हैं, कोई बहनें हैं, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए वो आंखें बिछाए इंतज़ार कर रहे होते हैं और उन्हें उन कपड़ों से और उन प्रोडक्ट को देखकर उन्हें लगता है जो मैं इसे किसी फेस्टिवल या ओकेज़न में पहुंचाऊंगी। मैं सभी प्रबुद्धजन से कहना चाहती हूं जो हम लोग 5 साल से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और हमें यहाँ पर नए एवं पुराने दोनों कपड़े का वितरण होता है। जब पुराने भी कपड़े का वितरण होता है, उसी प्रकार की उत्साह, वही आँखों में जो चमक दिखाई देती है, वही लालसा दिखाई देती है सबों में। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, आपके पास जो वैसे सामग्री हैं वो उन्हें ज़रूर वैसे जगह पर जा कर के पहुँचाएँ, या आप लोग नहीं आ पाते हैं तो हमारी संस्था के सदस्य आप तक पहुँचेंगे और आपके पास जो सामान है वो कलेक्ट करके उन सभी जगह पे पहुँचाएंगे। रहीम जी का बहुत ही अच्छा दोहा है, एक
नहीं मुए नर मर चुके, जे कछु मांगन जाए, उनसे पहले वो मुए जिन मुख निकसद नाही। यदि आपके पास जो सामान है, जो आपके पास यदि कोई मांगने आता है तो वो तो पहले से ही मरा होता है, लेकिन आप यदि कभी आपके मुंह से नहीं निकलता है तो वो आपसे भी गया है, उनसे भी गए इंसान है। तो जहाँ तक हो ज़रूरत हो आप आगे निकले और समाज को समृद्ध और विकसित बनाए, और आप चाहेंगे, एक एक मानव चाहेंगे तो वो ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मातृशक्ति। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। रेल एसपी के नेतृत्व में जीआरपी आरपीएफ का फ्लैग मार्च और सघन जांच। बिहार बंद को लेकर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। रेल एसपी उमेश्वर चौधरी के नेतृत्व में जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने रेलवे स्टेशन परिसर में फ्लैग मार्च किया और स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेकर प्रवेश निकास द्वार तक आसपास के इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान यात्रियों के सामान की भी जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष कर नजर रखी गई। वहीं रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। साथ ही रेल एसपी उमेश्वर चौधरी ने कहा कि बिहार बंद के दौरान सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत जीआरपी, आरपीएफ या रेलवे अधिकारियों को देने की अपील की। जी, हम लोग आरपीएफ के साथ मिलकर आरपीएफ और जीआरपी दोनों की संयुक्त हम लोग जहां तहां वैसे असामाजिक तत्वों की पहचान कर रहे हैं और पूरी तरह से रेलवे की सुरक्षा के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें तो ठीक है, अन्यथा अगर उग्र रूप धारण करते हैं तो हम लोग को भी लेकिन उसको रोकना पड़ेगा, उनको शांतिपूर्ण करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। हम लोगों से क्या अपील रहेगी? हम लोग सभी से ये अपील है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण अपने जो भी कार्य करना है बिल्कुल शांतिपूर्ण करें, हमारे रेलवे संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचाएं। और यहाँ से मिर्जा चौकी तक हम लोग पूरा इधर भी और इधर सुल्तानगंज के आगे तक जी, जहां तक भागलपुर का जुडिक्शन है, भागलपुर रेल थाना का, हम लोगों ने हर जगह आरपीएफ और जीआरपी हर जगह रखे हुए हैं फोर्स कि वो यात्रियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाएं या फिर रेल संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचाएं। किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर? लगातार आपको भी देख रहे हैं कि आप भी चलाएं सर बिल्कुल। देखिए, मैं एसआरपी जमालपुर मैं स्वयं भ्रमणशील हूँ, इसलिए मेरे जितने भी ऑफिसर हैं या जीआरपी से ये सुल्तानगंज से भी आए हैं, तो ये सारे लोग भ्रमणशील हैं और हम लोग चाहते हैं कि भ्रमणशील रहते हुए रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करें और रेलवे संपत्ति को कोई आंच नहीं आए। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले बाईपास थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 153 लीटर विदेशी शराब, 1 चारपहिया वाहन एवं वाहन चालक को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान झारखंड के गोड्डा जिले के पड़ैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बासमुंडी गांव निवासी इमामुद्दीन अंसारी पिता रूहान अंसारी के रूप में हुई है। बाईपास थाना अध्यक्ष चनवीर यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने टाटा शोरूम के समीप वाहन जांच के लिए घेराबंदी की। इस दौरान संदिग्ध कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक वाहन छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस बल ने पीछा कर उसे मौके पर ही दबोच लिया। वाहन की तलाशी लेने पर कुल 17 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई, जिसमें रॉयल स्टेग ब्रांड की 375 ml की 360 बोतलें तथा इंपीरियल ब्रू की 375 ml की 48 बोतलें शामिल थी।
दोनों ब्रांड की शराब मिलाकर कुल 153 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई।